लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का अब सेंग को चैलेंज करके इन मोनोलिथ्स को सॉल्व करने के लिए चला गया था, जिसे देखकर इधर सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि वो पहला लड़का था जिसने अब मोनोलिथ्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। और अब सारे लोगों के ऐसे रिएक्शन देख के ये एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे बाकी के डिसाइपल भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बस ये लोग ही बच जाते हैं। जिस पर अब तैंग सेंग से पूछता है कि अगर तुम चाहते तो उसे यहीं पे डिफीट कर सकते थे, तो फिर क्यों उसके इतना कुछ बोलने के बावजूद भी तुम बिल्कुल चुप रहे। तब सेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं चुप इसलिए था क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा था, उसकी कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा है। जिस पर तैंग सेंग से थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि क्या तुम ये शरीफों वाला भाषण देना बंद करोगे, क्योंकि पहली बात उसने तुम्हारी बेइज्जती की है और दूसरी बात उसने तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने की है। तब सेंग कहता है कि मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समय आने पर जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से तुम्हें भी इस मोनोलिथ को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर तैंग कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा ही करो। और ये कहकर सेंग और गुओ को छोड़ के बाकी सारे लोग इस मोनोलिथ को सॉल्व करने के लिए पहले इस मोनोलिथ के आगे बैठ के मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद अब फाइनली ये लोग भी पहले मोनोलिथ को सॉल्व करते हुए दूसरे मोनोलिथ के पास जाने लगते हैं। और अब सबके जाने के बाद गुओ सेंग से कहता है कि चलो अब हमारी बारी है। तब सेंग कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी काफी चीजों को कंफर्म करना बाकी है, इसीलिए अभी के लिए फिलहाल तुम ही कंटिन्यू करो। और ये कहकर सेंग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गुओ भी इन मोनोलिथ्स को सॉल्व करने के लिए चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि सेंग किसी खेत में आकर आसमान की ओर देखते हुए स्माइल करता है और फिर इसी खेत में काम करना शुरू कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे कह रहे हो कि सेंग मोनोलिथ को सॉल्व करना छोड़ के खेतों पे काम करने लगा है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि हो सकता है कि मेरे डिसाइपल ने उससे पहले मोनोलिथ को सॉल्व कर लिया, इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया हो। तब तेने फैमिली के एल्डर कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने उस सेंग को बहुत ही बुरी तरीके से जलील भी किया था। जिस पर अब ये एल्डर थोड़े गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम दोनों को ये मजाक लग रहा है, वो लड़का जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, इसीलिए चाहे वो कुछ भी करे उसके ऊपर नजर बनाए रखो। और अब सीन चेंज होता है और हम 7 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेंग अपनी सब्जियों में पानी दे रहा था और अब वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। और सेंग को ऐसे खेती करता हुआ देख के गुओ कहता है कि सेंग ऑलरेडी 7 दिन बीत चुके हैं और लगभग सारे डिसाइपल ने ही पहले मोनोलिथ को सॉल्व कर लिया है। तब सेंग कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जिसे सुनने के बाद तेंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा सब ने पहले मोनोलिथ को सॉल्व कर लिया है और तुम कह रहे हो कि ये खुशी की बात है। तब सेंग कहता है कि मैं अभी भी पहले मोनोलिथ को सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ये कंफर्म हो जाऊंगा कि अब मैं उन मोनोलिथ को सॉल्व कर सकता हूँ, तो फिर अपने आप ही उन मोनोलिथ्स को सॉल्व करने के लिए आ जाऊंगा। जिसे सुनकर अब तेंग बहुत ही ज्यादा इरिटेट होके वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब तुम टाइम खत्म होने के बाद ही कंफर्म होना। और अब गुओ कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम ये सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हो, लेकिन अब टाइम खत्म होने वाला है, इसीलिए जो भी करोगे थोड़ा जल्दी करना। और ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सेंग एक बार ऊपर की ओर देखता है और फिर से अपने काम को करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एल्डर अभी भी सेंग के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम पॉप को देखते हैं, जिसके कमरे में अब एल्डरली भी आ जाते हैं। तब पॉप पूछते हैं कि क्या मैं आपकी इस बेचैनी का रीजन जान सकता हूँ। तब एल्डरली कहते हैं कि अब तो टाइम भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक सेंग ने एक भी मोनोलिथ को सॉल्व नहीं किया है। जिस पर पॉप कहते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और अब इधर हम प्रिंसेस लुओ को देखते हैं, जो कि एल्डर जिन से कह रही होती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर अभी क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, वो जरूर किसी चीज का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद इधर हम सेंग को देखते हैं, जो ऑलरेडी 2 हफ्तों से इन्हीं खेतों पर काम कर रहा था। और अब फिर से ये लोग सेंग के पास आते हैं, जहाँ पर तेंग कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी 5-6 मोनोलिथ्स को सॉल्व कर लिया है। तब सेंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इन सबको कांग्रेचुलेशन कहता है। जिस पर तेंग अब थोड़े गुस्से में कहता है कि हम यहाँ पर तुमसे बधाई लेने के लिए नहीं आए हैं, बस तुम ये बता दो कि तुम उन मोनोलिथ्स को सॉल्व करोगे या फिर नहीं। तब तेंग बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि वो मैं कंफर्म। जिसे सुनते ही तेंग कहता है कि रहने दो, और ये कहकर तेंग फिर से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब थोड़ी दूर आने के बाद तेंग गो से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिस पर गो कहता है कि मैं जहाँ तक सेंग को जानता हूँ वो कभी भी गिव अप तो नहीं करेगा, तो इसीलिए अगर सेंग सब कुछ छोड़ छाड़ के खेती बाड़ी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑलरेडी सारे मोनोलिथ्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया है। और अब सीन चेंज होता है और हम इन सारे एल्डर्स को देखते हैं, जहाँ पर ये एल्डर कह रहे होते हैं कि आज सेंग को खेतों पे काम किए हुए 23 दिन हो चुके हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उसने सचमुच में गिव अप कर दिया है, क्योंकि अब तो बस इस चैलेंज को खत्म होने में 3 दिन ही बच गए हैं। जिस पर तेने
फैमिली के एल्डर कहते हैं कि अब हमें सेंग के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन में 18 मोनोलिथ्स को सॉल्व कर पाना ये लेजेंड्स की भी बस की बात नहीं है। और अब इधर हम सेंग को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के चाय पी रहा था और फिर वो एल्डर किम की बातों को याद करते हुए कहता है कि इस चैलेंज के खत्म होते ही हम सबको गार्डन ऑफ जूओ में एंटर करने का मौका मिलेगा, जहाँ पर कई लेजेंडरी और मिस्टीरियस चीजें मौजूद हैं जिनका कनेक्शन सीधे गॉड के बराबर लेजेंड से है। और अब यही सब सोचकर सेंग अंगड़ाइयां लेते हुए खड़ा हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि चलो अब इस चैलेंज को खत्म करते हैं। जिसके बाद अब सेंग भी सारे मोनोलिथ्स को सॉल्व करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर अब इधर सारे लोग सेंग को इतने दिनों बाद देख के एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार इतने दिनों बाद ये यहाँ पर क्यों आया है। जिस पर सेंग बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए सीधे इस पहले मोनोलिथ के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ी देर इस मोनोलिथ को ध्यान से देखने के बाद सारे डिसाइपल के सामने इस मोनोलिथ के एक एक सीक्रेट वर्ड को सॉल्व करना शुरू कर देता है और इन सीक्रेट वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है ये भी सारे डिसाइपल्स को समझा देता है, जिसे सुनने के बाद सारे डिसाइपल्स की आंखें और मुंह खुली की खुली रह जाती है। जिसके बाद सेंग स्माइल करता हुआ दूसरे मोनोलिथ को सॉल्व करने के लिए चला जाता है। और अब इधर हम एल्डर किम को देखते हैं जो कि भागते हुए एल्डर ली के पास आते हैं और सेंग ने अभी भी क्या किया उसके बारे में एल्डर ली को बताते हैं, जिसे सुनकर एल्डर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद इधर अब सेंग दूसरे मोनोलिथ के पास आ जाता है और फिर बिना कोई देरी किए इस मोनोलिथ को भी सॉल्व करता हुआ अगले मोनोलिथ के पास चला जाता है। और ये देखकर इन लोगों के मुंह से अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और अब ऐसे इन मोनोलिथ्स को सॉल्व करते हुए सेंग छठे मोनोलिथ के पास भी पहुंच जाता है, जहाँ पर तेंग जैसे ही सेंग को देखता है तो वो तुरंत सेंग के पास आता है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सेंग से कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर है। और फिर तेंग इन दोनों की जलाते हुए कहता है कि देख रहे हो भरोसे वालों, ये है मेरे दोस्त की असली पावर। सेंग ने बस कुछ ही घंटों में 5 मोनोलिथ को सॉल्व कर दिया, जिसे सुनने के बाद इन दोनों का रिएक्शन कुछ इस तरह था। और अब तेंग कहता है कि चूंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब हम सब मिलके इस मोनोलिथ को दोपहर तक तो सॉल्व कर देंगे। तब तेंग कहता है कि इसे सॉल्व करने के लिए मैं दोपहर तक का वेट नहीं कर सकता। और ये कहकर सेंग अब इस मोनोलिथ को सॉल्व करते हुए अगले मोनोलिथ में चला जाता है, जिसे देखकर अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम इंपीरियल पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर एक सेविका लेडी मायू को बता रही होती है कि चैंग सेंग ने बस कुछ ही घंटों में 7 मोनोलिथ को सॉल्व कर लिया है। अब लेडी मायू कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज से कई साल पहले भी बहुत से डिसाइपल ने ऐसा किया था। जिस पर ये सेविका कहती है कि आप मेरी बातों को नहीं समझ रही हैं। उसे एक मोनोलिथ को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है और वो 6 से 7 मोनोलिथ को तो 1 घंटे पहले ही सॉल्व कर चुका था। जिसे सुनते ही अब लेडी मायू के हाथ से लिखने का ब्रश भी छूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए खड़ी हो जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।